अस्सलामुअलैकुम। PSL 3 की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद और मैं हूँ सोहा चौधरी और मैं हूँ दानियाल सुहेल। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स का मुकाबला होने जा रहा है। लाहौर कलंदर्स अब तक अपना कोई भी मैच नहीं जीत पाई और टॉस की बात करते हैं। टॉस हो चुका है, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है। बिल्कुल, अभी कुछ ही देर में मैच होने जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान। दुबई स्टेडियम में टॉस किया जा रहा था इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान। इस्लामाबाद यूनाइटेड टॉस जीत लिया है और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है, जबकि लाहौर कलंदर्स जो है वो पहले बैटिंग करेगा। आप जानते हैं कि लाहौर कलंदर्स ने अभी तक 5 मैचेस खेले हैं, जबकि आज उनका छठा मैच है और अभी तक लाहौर कलंदर ने कोई मैच भी नहीं जीता। आज के मैच में देखेंगे कि लाहौर कलंदर कितनी जान लगा के खेलता है, कितना अच्छा खेलता है, कितना स्ट्रॉन्ग टारगेट देता है, क्योंकि पहले बैटिंग लाहौर कलंदर करेगा और इस्लामाबाद यूनाइटेड बॉलिंग करेगा। तो देखते हैं कितना स्ट्रॉन्ग टारगेट देता है, कितना टफ टाइम देता है इस्लामाबाद यूनाइटेड को वो टारगेट अचीव करने के लिए। इसके अलावा हमारी स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, आप कॉल करके बजरिया कॉल हमारे प्रोग्राम का शामिल हो सकते हैं। हमारे प्रोग्राम में हमें बता सकते हैं आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने 5 मैचेस खेल चुका है, जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड 3 मैचेस जीता है, जबकि 2 में उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम भी काफी स्ट्रॉन्ग है और इस्लामाबाद यूनाइटेड PSL का जो पहला एडिशन था वो जीत चुकी है। आज उसका लाहौर से मुकाबला होने जा रहा है। लाहौर अब तक अपना कोई भी मैच नहीं जीत पाया, लेकिन उम्मीद है कि शायद आज लाहौर जीत जाए। बिल्कुल, लाहौर की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग, लाहौर की टीम भी बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आती है, लेकिन इस्लामाबाद की टीम उनसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, क्योंकि लाहौर ने अभी तक कोई मैच जीता नहीं है। यहाँ पे कहा जाए लाहौर की टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो करती कुछ नहीं है। बिल्कुल, तो टीम्स तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन परफॉर्मेंस जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की ज़्यादा अच्छी नज़र आई है पिछले मैचेस में। आज के मैच के हवाले से तो मैच देखने के बाद ही पता चलेगा। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अभी तक अपने 5 मैचेस खेले हैं, उसका भी आज छठा मैच है, जबकि लाहौर कलंदर्स का भी आज छठा मैच है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 5 मैचेस में से 3 मैचेस जीते हैं, जबकि 2 में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। पेशावर ज़ल्मी के साथ जो उनका पहला मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड का, उसमें उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा और दूसरी शिकस्त का सामना उन्हें तब करना पड़ा जब उनका मैच कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ था। कल के मैच के हवाले से भी बात करेंगे, जो कि कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान था। आपने देखा कि कोयटा ने कितनी ज़बरदस्त विक्ट्री हासिल की है। कोयटा बहुत ज़बरदस्त खेला है, मुल्तान का टारगेट बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन कोयटा ने उसे बाआसानी अचीव कर लिया। जी बिल्कुल, कोयटा और मुल्तान का कल मैच खेला गया। कोयटा 3 मैचेस जीत चुका है और 3 हार चुका है, लेकिन कल जो सरफराज अहमद की कप्तानी में कोयटा ने खेला, मतलब मनवा लिया कि वो कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद ही हैं। कोयटा जो है पहले 2 एडिशन के सेमीफाइनल तक, प्लेऑफ तक, फाइनल तक पहुंच चुका है, लेकिन फाइनल टाइटल अपने नाम नहीं कर पाया। और इस एडिशन का भी जो पहला मैच था वो हारने के बाद लग रहा था कि कोयटा उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन कल जो उनके कोच हैं उनकी भी कल बर्थडे थी, तो कहा जा रहा है कि उन्होंने बर्थडे का सरप्राइज उन्हें बहुत अच्छा दिया है जीत की शक्ल। बाद में बर्थडे का केक भी काटा और उन्होंने केक भी खाया। इसके साथ ही मैं आपको दोबारा से ये बताना चाहती हूँ कि आप भी हमें बजरिया कॉल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टाइम मेरी स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है, आप हमें बजरिया कॉल ज्वाइन कर सकते हैं। हमें बता सकते हैं कि आप मैचेस देख रहे हैं, मैचेस को कितना एंजॉय कर रहे हैं और किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। कोयटा की परफॉर्मेंस के हवाले से बात करते हैं। जो कल की परफॉर्मेंस थी, कल हमें शेन वॉटसन बहुत अच्छा खेलते नजर आए हैं। थ्रू सारी टीम ही कल उनकी बहुत अच्छा खेली है। अगर देखा जाए, ऐसा नहीं था कि कोई प्लेयर बहुत ज़बरदस्त खेल गया उसके बाद बाकी प्लेयर्स जो हैं वो थोड़ा अच्छा खेले हों, बल्कि सारी टीम जो थी उसने इक्वली बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया है। सारी टीम हमें बहुत अच्छा खेलती हुई नज़र आई है। रवीज़ राजा जो हैं उन्होंने 22 रन स्कोर किए। अगर हम बात करें असद शफीक की तो उन्होंने 20 रन स्कोर किए, जबकि सरफराज अहमद जो कि कैप्टन भी हैं उन्होंने 11 रन स्कोर किए। अनवर अली ने 15 रन स्कोर किए। तो इन शॉर्ट जो कोयटा ग्लैडिएटर्स की पूरी टीम है वो हमें सारी इक्वली बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करती हुई नज़र आई है। मुझे ऐसा लग रहा था दानियाल, जब मैच उन्होंने खेलना स्टार्ट किया था तो टारगेट जो था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था मुल्तान सुल्तान का, आप जानते ही हैं। तो 30 रन्स का डिफरेंस था उन्हें, यानी कि अगर 90 स्कोर्स रन्स करने थे 60 बॉल्स पे। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं, फिर इसी हवाले से आगे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी किसी वजह से हमारा कॉलर से रब्ता मुमकिन नहीं हो पाया। आप हमें दोबारा बजरिया कॉल ज्वाइन कर सकते हैं। कोयटा के हवाले से बात कर रहे थे तो मैंने जैसे पहले भी बताया दानियाल, डिफरेंस बहुत ज़्यादा था।
जैसे कि 90 अगर उन्हें रन्स बनाने थे तो 60 बॉल्स पे बनाने थे, लेकिन कोयटा इतना ज़बरदस्त खेला कि उसने एंड पॉइंट पे आके वो इतना करीब कर दिया था वो टारगेट को कि उसने लास्ट जो छक्का मारा और वो उनकी जीत गए, जबकि मुल्तान सुल्तान को हमारे साथ शिकस्त। कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं, फिर कल के ही मैच की बात करेंगे आगे। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अकबरुल्लाह बात कर रहा हूँ दुबई से। असदुल्ला बात कर रहे हैं? जी अकबरुल्लाह वजीर बात कर रहा हूँ, अबू धाबी से, दुबई अबू धाबी। अच्छा जी, ये बताइएगा कि PSL 3 के मैचेस देख रहे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल देख रहे हैं, बहुत मजे से जा रहा है, तो से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा को सपोर्ट करना चाहता हूँ। पेशावर को और कोयटा को, मतलब दोनों टीम्स को सपोर्ट कर रहे हैं। जो भी फाइनल में चला गया आप उसके सपोर्टर हैं? इंशाल्लाह पेशावर ज़ल्मी इंशाल्लाह सेमीफाइनल में पहुंचेगा और इंशाल्लाह दोबारा फाइनल का कप लेकर आएगा पेशावर इंशाल्लाह। चले जी, देखेंगे पेशावर ज़ल्मी पहुंचता है या नहीं। अभी तक तो उनकी परफॉर्मेंस बुरी नहीं है, लेकिन बहुत खास अच्छी भी परफॉर्मेंस नहीं है उनकी तरफ से। सबसे ज़्यादा अच्छा तो मुल्तान सुल्तान और उनसे भी ज़्यादा अच्छा कराची किंग्स हमें खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इंशाल्लाह दोबारा लेकर आना पड़ेगा। जी, आप ये बताएं कि जो फाइनल हो रहा है कराची में, आप आ रहे हैं कराची फाइनल देखने? अगर आपकी जो फेवरेट टीम है पेशावर ज़ल्मी वो पहुंच जाती है फाइनल में तो? पेशावर ज़ल्मी को डेविडसन हमारे को अच्छा लगता है, बहुत प्यारा खिलाड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। पेशावर ज़ल्मी का कप्तान है, इंशाल्लाह हम 2-3 दिन के लिए उसके लिए फाइनल के लिए टिकट बुक कराना पड़ेगा, आना पड़ेगा इंशाल्लाह। चलें, ये बताएं कि अभी कुछ ही देर में मैच होने जा रहा है लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। किस टीम को सपोर्ट करेंगे आप? ये कौन सा भाई? लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड। ये लाहौर कलंदर को सपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये बेचारा एक भी अभी तक जीता है। जी बिल्कुल, लाहौर कलंदर को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है। बहुत शुक्रिया असद, आपने हमें दुबई से कॉल की। असद बात कर रहे थे हमारे साथ दुबई से। उनका कहना था कि लाहौर कलंदर को सपोर्ट करेंगे क्योंकि लाहौर कलंदर को उनकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्पोर्ट्स से ज़्यादा परफॉर्मेंस की भी बहुत ज़रूरत है ताकि वो परफॉर्म कर सके मैदान में आके, फिर ही उन्हें कोई जीत मिल सकेगी। हम मुल्तान की बात करते हैं। कल के मैच में MS शहजाद जो है वो 1 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। इसी तरह अगर कुमार संगाकारा की बात करें तो वो भी कल कोई रन नहीं बना पाए, वो 0 पर आउट हो गए, लेकिन वो पहले मैचेस में काफ़ी अच्छा खेलते हुए हमें दिखाई दिए हैं। शुएब मसूद की बात करें तो उन्होंने 27 रन कल के मैच में बनाए हैं और शुएब मलिक की बात करें तो उन्होंने 65 रन बनाए हैं, सॉरी। इसी तरह अगर हम उनकी बॉलिंग की तरफ आएँ तो उनकी बॉलिंग में कल इमरान ताहिर 1 विकेट लेने में कामयाब रहे। इसी तरह जो शुएब मलिक है उन्होंने भी 1 विकेट हासिल की और उमर गुल हैं जो उन्होंने 6 प्लेयर्स को आउट किया। बिल्कुल, और अभी आ जाते हैं आज के मैच के बारे में बात करते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आप जानते हैं कि टॉस तो हो चुका है और जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है उन्होंने पहले बॉलिंग का फैसला किया है, जबकि बैटिंग पहले लाहौर कलंदर्स करेगा। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो पिछले मैचेस में परफॉर्मेंस रही है उसमें हमने देखा कि मिसबाह उल हक जैसे उनके कैप्टन हैं तो पहले 2 मैचेस में हमें खेलते हुए नज़र नहीं आए, लेकिन जब से वो वापस आए तो उनकी टीम को ज़्यादा सपोर्ट मिली है। जब पहले मैच में पता चला था कि मिसबाह उल हक नहीं है और पहले ही मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त का भी सामना करना पड़ा था। जी सोहा, बिल्कुल ऐसे ही है। मिसबाह 2 मैच नहीं खेल पाए थे। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहां से बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहां से बात कर रहे हैं? जी कॉल ड्रॉप हो चुकी है। चलें आगे बात करते हैं। मुल्तान की ही बात करें तो उमर गुल ने काफ़ी अच्छा खेला। कल उन्होंने 6 प्लेयर्स को आउट किया, लेकिन मुल्तान फिर भी जो जीत अपने नाम नहीं कर पाया था। मुल्तान के अगर लास्ट ओवर्स की बात करें तो मुल्तान ने लास्ट ओवर्स में काफ़ी रन्स बनाए थे, क्योंकि मैंने देखा 125 उनका टारगेट था जब लास्ट अभी ओवर्स रहते थे कुछ। एक्चुअली मुझे भी वो लास्ट में ज़्यादा इनएक्शन नज़र आए हैं। उससे पहले तो मुझे लग रहा था ये टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे, लेकिन लास्ट पे आके तो उन्होंने गेम चेंज कर दी, यानी कि उन्हें हम कह सकते हैं गेम चेंजर। जी बिल्कुल, कोयटा ने भी कल गेम चेंज ही किया है। यहाँ पर हमारे साथ कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और वालेकुम सलाम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? नबील सऊदी अरब से। नबील, ये बताइएगा कि किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं PSL 3 में? मुल्तान। मुल्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। मुल्तान का फेवरेट प्लेयर कौन सा है आपका? शुएब मलिक फेवरेट प्लेयर है। मुल्तान सुल्तान जो है लास्ट मैच जो था उसका कल
कोयटा से, वो हार गए हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? कोई नहीं। जी, किसी वजह से हमारी कॉल जो है ड्रॉप हो चुकी है। आप हमें दोबारा बजरिया कॉल ज्वाइन कर सकते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। कुछ ही देर में मैच भी स्टार्ट होने वाला है इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स का। और जब लाहौर कलंदर्स का किसी भी टीम के साथ मैच होता है तो मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ, क्योंकि मैं हर दफ़ा लाहौर कलंदर को सपोर्ट कर रही होती हूँ और लाहौर मुझे हर दफ़ा ही डिसपॉइंट करता है। तो एनीवेज़ अभी आज के मैच में देखेंगे कि लाहौर कैसा खेलता है। पिछले मैचेस की अगर बात करें लाहौर कलंदर की, तो हमें जो लास्ट मैच था लाहौर कलंदर का, जो कि पेशावर ज़ल्मी से था, और उसमें हमने देखा कि, और उससे जो लास्ट मैच था जो जिसमें सुपर ओवर भी करवाया गया था, उसमें हमने देखा कि ब्रैंडन मैक्यूलम की परफॉर्मेंस मुझे सबसे ज़्यादा बेहतर इम्प्रूव नज़र आई। ब्रैंडन मैक्यूलम ने अपनी टीम को, अपनी स्क्वाड को सपोर्ट करने की बहुत कोशिश की। उन्होंने पूरी कोशिश की कि उनकी टीम जीत जाए, लेकिन मुझे ब्रैंडन मैक्यूलम के अलावा किसी भी जो प्लेयर है पर्सनली उसमें स्पार्क नज़र नहीं आया। जैसे आप देखते हैं कि जो है कामरान अकमल जो हैं, उमर अकमल जो हैं, वो बहुत जल्दी आउट हो जाते हैं। कामरान अकमल पेशावर ज़ल्मी की तरफ से बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन उमर अकमल परफॉर्म करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। और लाहौर के सिर्फ बैट्समैन की बात में जो उनके कप्तान हैं वही खेलते हुए हमें ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, वही रन बनाते हैं, क्योंकि बाकी सब आउट होकर पवेलियन वापस लौट जाते हैं। यहाँ पर आपको ये बता दें, टॉस हो चुका है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है। मैच कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान। लाहौर और इस्लामाबाद पहले भी मध्य मुकाबिल आ चुकी हैं और इस्लामाबाद जीत गया था, जिसमें सुपर ओवर हुआ था। कि लाहौर को शिकस्त का सामना करना पड़ा। जी सोहा, आप कल कह रही थी कि आप ट्रांसमिशन नहीं करेंगी क्योंकि लाहौर का मैच है, और आज लाहौर को आप सपोर्ट कर रही हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कर रही हूँ कि ताकि शायद आई होप कि आज लाहौर जीत जाए, लाहौर अच्छा परफॉर्म करे। अगर लाहौर नहीं भी जीतता तो फिर भी मैं तो ट्रांसमिशन करूँगी, इट्स माय जॉब। तो जी बिल्कुल सही बात है। हम उम्मीद करते हैं लाहौर आज जीत जाए, क्योंकि लाहौर के हवाले से काफी मजाक उड़ाया जाता है और मुझे राना फवाद पे काफी तरस आता है कि उन्होंने जितनी मेहनत की है टीम पे, जी बिल्कुल, जिस तरह उन्होंने टीम पे मेहनत की है, उन्हें ऑस्ट्रेलिया प्लेयर्स को भेजा है, जो टैलेंट प्रोग्राम यहाँ लाहौर में करवाया गया कजाफी स्टेडियम में, कश्मीर से भी उन्होंने कुछ मैचेस वहाँ पे भी खिलाए हैं और ऑस्ट्रेलिया में उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। तो उम्मीद है कि इस बार जो आज का मैच है लाहौर कलंदर्स जो अपने आगे के मैचेस हैं वो नई तरह से खेले। और अगर अनफॉर्चुनेटली अगर आज का मैच भी नहीं जीता लाहौर, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज उन्हें पर्सनल टॉन्ट ना मारें, जैसे टॉन्ट सोशल मीडिया पे मारे जा रहे हैं। इतना बनता है क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर रहे, तो लेकिन पर्सनल लाइफ पे तो ना जाएं, पर्सनल लाइफ पे चले जाते हैं, बहुत पर्सनल हो जाते हैं। तो पर्सनल ना हो, उनकी परफॉर्मेंस पे मारें, उन पे मारें, लेकिन उनकी बहुत सारी पर्सनल ना हो, बहुत ज़्यादा अंदर इन्वॉल्व ना हो जाए। ऐसा तो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रोफेशन और उसकी परफॉर्मेंस को अलग, पर्सनल लाइफ को अलग रखना चाहिए। लाहौर कलंदर्स की हम बात कर रहे हैं। लाहौर कलंदर्स लास्ट मैच जो उनका पेशावर के साथ खेला गया था, लाहौर के बॉलर्स जो हैं कोई भी विकेट लेने में कामयाब नहीं हो सके थे। 104 रन करने थे इस्लामाबाद ने, जिन्होंने बासानी हासिल कर लिए थे। लाहौर जो है वो नहीं, लाहौर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म नहीं किया और टूर्नामेंट में अभी तक नहीं। कहा जाता है लाहौर पहले जितने जो एडिशंस हुए हैं उनमें 5वें नंबर पर रहा है, तो कहा जाता है इस बार वो 5वें पे नहीं रहेगा, क्योंकि इस बार 6 टीमें हैं, वो 6ठे पे आ जाएगा। मतलब मुझे लग रहा था गाइड उसका नंबर आप समझ रही थी काफी मैं कोई सीरियस बात करने वाला हूँ, लेकिन ये सोशल मीडिया पे उसका नंबर और भी डाउन हो गया है। जी बिल्कुल, ये लाहौर की परफॉर्मेंस की वजह से ही ऐसा होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। आगे इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो लास्ट मैच खेला गया कराची किंग्स के साथ, उसमें उनके जो स्कोर्स हैं वो इतने अच्छे, आज का जो दूसरा मैच खेला जाएगा वो कराची और कोयटा के दरमियान खेला जाएगा। मैच अभी कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है, तो मेरे ख्याल से अब हम चलते हैं मैच की तरफ। आप भी मैच देखिए और देखते हैं कौन सी टीम जीतती है आज के मैच में। इस मैच के हवाले से भी डिस्कस करेंगे और जो अगला मैच होना है रात को 9 बजे उस हवाले से भी बात करेंगे। अगला मैच मैं आपको दोबारा बता दूं, कराची और कोयटा के दरमियान खेला जाएगा। आज के मैच का जो टॉस है वो हो चुका है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है। जी आप भी मैच एंजॉय करें, हम भी मैच देखते हैं। मैच स्टार्ट होने वाला है लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। देखते हैं कि लाहौर कितनी अच्छी, उसकी बैटिंग कितनी अच्छी रहती है, क्योंकि लाहौर पहले बैटिंग करने वाला है और इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले बॉलिंग कराएगा। तो अभी हमें इजाज़त दें, थोड़ी देर में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।